बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी आलू कीमा की रेसिपी। आलू कीमा तो हर घर में बनता है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएं और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने आधा कप घी ले लिया है। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ऑयल या घी जो भी है थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, रफली काट लिए थे। अब हमने प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि लाइट से ब्राउन हो जाएंगे, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हमने इनको करना है। हमने इसको जस्ट लाइट सा ब्राउन करना है, हल्का सा, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से हमने इसको हल्का सा ब्राउन कर लिया है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इन चीज़ों को अच्छे से हमने मज़ीद फ्राई करना है। इसी तरह हमने इसको सबसे पहले फ्राई कर लेना है, बाद में इसमें बाकी चीज़ें जाएंगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कीमे में ही सब कुछ डाल के रख देते हैं और बाद में भून लेते हैं। तो ये इंतहाई सिंपल सा तरीका है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फ्राई किए हुए प्याज़ों का जो फ्लेवर है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए प्याज थोड़ा मज़ीद और ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देंगे। टमाटर के छिलके जो हैं मैंने रिमूव कर लिए थे। तो टमाटर डाल के भी इसको थोड़ा सा हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है, ताकि इसका मसाला जो है ज़बरदस्त सा जो है भुन जाए और पक जाए ये। तो अब आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे 2 अदद हरी इलायची। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। एक कीमे में से स्मेल सी आती है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। तो साथ ही इसमें अब डाल देंगे दालचीनी के छोटे छोटे से 2 स्टिक्स। इसको भी डाल के हमने अच्छे से भून लेना है, इसको फ्राई कर लेना है, ताकि खुशबू जो है अच्छी सी आना स्टार्ट हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब 1 चाय का चम्मच भर के मैंने डाल दी है लाल मिर्ची का पाउडर, और 1 चम्मच ही भर के मैंने इसमें डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और हल्दी पाउडर डाल देंगे आधी चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हमने डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से हमने भून लेना है। तो मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डाल देना है कीमा। कीमा मैंने मटन का लिया है, आप चाहें तो बीफ का भी ले सकते हैं जो आपके घर मौजूद हो। तो इसमें थोड़ी सी हड्डी भी थी, तो हम कीमा डाल के इस मसाले के साथ कीमे को अच्छे से भून लेंगे। हमने इसको बहुत ही अच्छे से भूनना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हमने नॉर्मल फ्लेम पे भून लेना है, ताकि कीमा जो है अच्छे से मसालों के अंदर भुन जाए और जो स्मेल सी ये कीमे में से आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप बोन्स के बगैर कीमा जो है डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1-2 बोन्स भी डाली हैं। तो हमने इसको अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना है कि इसका जो पानी है ये खुश्क हो जाए थोड़ा सा, और जो इसका घी है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस तरह से अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें। तो ये देखें कीमा जो है हमारा भुन चुका है। घी आपको नज़र आ रहा होगा कि सेपरेट हो चुका है। ये देखें। अब हमने इसमें पानी डाल देना है 1 कप, और इसको कवर करके हमने पकने के लिए रख देना है, ताकि कीमा जो है हमारा अच्छे से गल भी जाए। क्योंकि कीमा हमारा ज़्यादा बारीक नहीं था, थोड़ा सा ये मोटा था। तो अब देखिए कीमा हमारा गल चुका है, इसमें थोड़ा सा पानी भी है और जो घी है वो भी सेपरेट हो चुका है। अब आधा किलो ये कीमा था, इसमें मैंने 250 ग्राम डाल दिए हैं आलू। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने इनको बारीक बारीक सा काट के डाला है, इसलिए ये क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आप थोड़े से मोटे डालेंगे तो वो भी आपको अपनी चॉइस है। तो मैंने थोड़े से बारीक कटिंग करके आलू इसमें डाले हैं।
अब मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब आलू डाल के इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है और जो इसमें थोड़ा सा पानी हमारा रह गया था उसमें इसको गला लेंगे ताकि आलू जो हैं गल जाएं, इसलिए मैंने इसको बारीक बारीक काटा है। अब कवर करके इनको अच्छे से हमने कुक कर लेना है ताकि आलू भी हमारे अच्छे से गल जाएं। फिर बाद में इसका नेक्स्ट प्रोसीजर हम करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अब देखें आलू भी हमारे गल चुके हैं और कीमा भी हमारा अच्छे से भुन चुका है साथ साथ, और घी भी सेपरेट हो चुका है। आप इसको हम करेंगे और मज़ीद भुनाई इसकी। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं मोटी मोटी सी काट के, और हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं गरम मसाला पाउडर जो हर घर में मौजूद होता है, 1 चाय का चम्मच इसमें वो डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है और ज़बरदस्त सा हमारा आलू कीमा जो है बनके रेडी हो चुका है। आप इसको थोड़ी देर कवर करके रखेंगे तो इसके ऊपर अच्छी सी तरी भी आ जाएगी और जो दिखने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा और खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अगर आप इसका थोड़ा सा इसकी ग्रेवी टाइप बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा स्टेज पर पानी भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको भुना हुआ ही बनाया है, तो आप अगर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे तो थोड़ा सा ये शोरबे टाइप सा ग्रेवी टाइप सा बन जाएगा। तो अब हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी तरी ऊपर आ चुकी है और ज़बरदस्त सा हमारा सिंपल तरीके से मज़ेदार सा आलू कीमा रेडी है। मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।